हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में झुलसा देने वाली गर्मी, निजामाबाद जिले में चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। हैदराबाद के साथ तेलंगाना के कई अजला गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सुबह 8 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक झुलसा देने वाली गर्मी देखी जा रही है। जारी मौसम गर्मा में शदीद गर्मी और धूप की तमाज़त में इजाफे की वजह से हैदराबाद के अलावा कई इलाकों में चलती गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। इसी तरह का एक और वाक़या आज दोपहर निजामाबाद जिले में पेश आया, जहाँ एक चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई। तहम इस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। मौसम गर्मा में गाड़ियों में सफर करने वाले अफराद को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। लंबा फासला तय करने से पहले गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकें। इसके अलावा ज्यादा देर तक धूप में गाड़ी पार्क न करें। बेहतर है कि सुबह या शाम सफर करने को तरजीह दें। नामपल्ली अदालत में 10 जून को कौमी लोक अदालत 10 जून को नामपल्ली अदालत में मुनक़िद की जा रही है। जज पापी रेड्डी ने बताया कि चेक बाउंस, शादी से मुताल्लिक़ पेचीदगियों के मुकदमात, एक्साइज, सड़क हादसात और दीगर मामलात की यकसुई के लिए फ़रीक़ैन एक दूसरे से समझौता करते हुए लोक अदालत के जरिए मुकदमात को ख़त्म करा सकते हैं। दिलचस्पी रखने वाले अफराद लोक अदालत की इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के अमल का आगाज, मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मिली ये अहम हिदायत। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया गया है। इस साल के आखिर में रियासत तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में असेंबली इलेक्शन होंगे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमे को 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत जारी की। इस खुसूस में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मौजूदा ओहदों पर 3 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की हिदायत दी है। तेलंगाना में मलेरिया वैक्सीन की तैयारी। तेलंगाना के महकमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनक़िदा G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन WHO से मंजूरशुदा होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया की वैक्सीन की पैदावार का 1/3 यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और ये सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुँच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की कि वो रियासत में कायम जेनियम वैली में बायोटेक्नोलॉजी के मुस्बित हालात से फायदा उठाएं। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम 11 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पर्चे के इफ्शा के बाद दोबारा प्रिलिमिनरी एग्जाम का इनेकाद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 11 जून को इस एग्जाम का इनेकाद किया जा रहा है। उम्मीदवारों की तकमील, स्क्रीनिंग करने और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद ही इन्हें इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त देने के इंतजाम किए गए हैं। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इक़दाम किए गए। रियासत में तक़र्रुरात के क़वानीन के मुताबिक कमीशन इम्तिहान की तारीख से 1 हफ्ता पहले इम्तिहानी मरकज़ की निशानदही करते हुए हॉल टिकट जारी करने के लिए रेंडमाइजेशन अमल का एहतमाम कर रहा है। यह अमल आइंदा 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ग्रुप 1 एग्जाम के हॉल टिकट्स 3 या 4 जून को दस्तयाब हो जाएंगे। वोटर लिस्ट से बोकस वोटों को खारिज करने पर तवज्जो। रियासत में असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी की जा रही है। बोकस वोटों को फेरिस्त से खारिज करने के लिए एक घर में 6 से ज्यादा वोट रहने वालों के घरों को पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है। 2 मुकामात पर वोट की सूरत में एक मुकाम से वोट हज़फ करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर को सौंप दी गई है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात की बनिस्बत नए अजला में 48,357 वोटों का इजाफा हुआ है। इसके अलावा मजीद 95 पोलिंग मराकज़ का इजाफा हो रहा है। मॉनसून में ताखिर होगी। तेलंगाना में 10 और 12 जून के दरमियान आमद मुतवक्को। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में जुनूब मगरबी मानसून की आमद में ताखिर होगी। केरला में 4 जून को बारिश की तवक्को है। फिर मानसून के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सिमत पेशरफ्त होगी। महकमा ने इब्तिदा में 21 जून को केरला में मानसून की पेशकशी की थी, जबकि समंदर में तूफान और नामुसाइद हालात की वजह से इसमें 4 दिन की ताखिर हो रही है। केरला में 4 जून तक मानसून का आगाज मुतवक्को है। 8 जून को AP में मानसून की आमद मुतवक्को है। तेलंगाना में 10 और 12 जून के दरमियान मानसून की आमद मुतवक्को है। उड़ीसा ट्रेन हादसा 15 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी ने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उड़ीसा के बालासुर में पेश आए खौफनाक ट्रेन हादसे को लेकर लगातार आंखें नम कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कई खानदानों के चिराग बुझ गए हैं तो कई घर वाले लापता रिश्तेदारों के खैर के लिए दुआएं कर रहे हैं। अब तक 261 लोगों की हलाकत की खबरें सामने आ चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए मुसाफिरों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के 15 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है और रेल इंतजामिया हालात को मामूल पर लाने की कोशिश में लग गई है। इस दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौके वारदात का दौरा करके
हालात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात भी की। बादशाह उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की हमदर्दी इस वक्त इन खानदानों के साथ है जो अपनों से महरूम हो गए हैं। हुकूमत की पहली तरजीह है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कैसे हो, अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज किस तरह मुहैया कराया जाए और ट्रैक को नॉर्मल कैसे किया जाए। पीएम मोदी ने हादसे के ताल्लुक से अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा दर्दनाक और मन को झंझोड़ देने वाला हादसा है। जो लोग जख्मी हुए हैं इनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस हादसे की जांच की जाएगी और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा ट्रेन हादसा, आंध्र प्रदेश के 178 अफराद भी ट्रेन में सवार थे। महकमा रेलवे ने ओडिशा में हादसे का शिकार कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन की तादाद की तफसीलात बताई हैं। अहदेदारों ने बताया कि इस ट्रेन में आंध्र प्रदेश के जुमला 178 अफराद सवार थे। शालीमार में कोरोमंडल एक्सप्रेस में 39, संतरागच्ची में 6 और कड़कपुर में 3 अफराद सवार थे। इसके अलावा दीगर मुकामात से भी ट्रेन में सवार हुए जिनका ताल्लुक इस तेलुगु रियासत से है। कोरोमंडल एक्सप्रेस में जुमला 178 मुसाफिर आंध्र प्रदेश को आने वाले थे, लेकिन इनमें कितने लोग हलाक हुए और कितने जख्मी हैं कोई इत्तला नहीं मिली है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ट्रेन हादसे में रियासत से ताल्लुक रखने वाले अफराद के हालात मालूम करने के लिए हादसे के मुकाम पर रवाना हों। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और दीगर का ओडिशा में ट्रेन हादसे पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर जिले में जुमे की शाम हुए ट्रेन हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने अपने ट्वीट में ओडिशा ट्रेन हादसे में लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरा कुंबे से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुर्मू ने जुमे को एक ट्वीट पैगाम में कहा कि बालासोर में ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक है और वो इससे बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वो मुतासिरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करती हैं। उन्होंने बचाव मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ करते हुए हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वहीं नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में लोगों के मारे जाने की खबर से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के अहल खाने के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक़ा सरबराह राहुल गांधी ने जुमे को ओडिशा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया और पार्टी कारकुनों और लीडरों से अपील की कि वो बचाव की कोशिशों के लिए हर तरह की मदद और ताउन फराहम करें। एक ट्वीट में खड़गे ने कहा, ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस के खौफनाक ट्रेन साने से बहुत दुखी हूँ। हमारी ताज़ियत और दुआएं मुतासिरीन के साथ हैं। हम हुक्काम से इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने और जख्मियों को इमदाद फराहम करने की अपील करते हैं। मिस्टर खड़गे ने कांग्रेस के कारकुनों से हर मुमकिन मदद फराहम करने की अपील की है। राहुल गांधी ने हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों और रहनुमाओं से अपील की कि वो बचाव की कोशिशों के लिए दरकार हर तरह की मदद करें। ट्रेन हादसे में हलाकतों पर कंफ्यूजन। ओडिशा के बालासोर जिले में कल शाम पेश आए हादसे में रेलवे ने मरने वालों की तादाद 238 और जख्मी होने वालों की तादाद 650 बताई है। वहीं ओडिशा हुकूमत के मुताबिक मरने वालों की तादाद 244 और जख्मियों की तादाद 900 से ज्यादा है। ओडिशा ट्रेन हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2,50,000 रुपए देने का ऐलान किया। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु, जो मुड़गांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह के लिए गोवा पहुंचने के फौरन बाद वापस आए, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ओडिशा में इस अफसोसनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों को 10 लाख, शदीद तौर पर जख्मी अफराद को 2 लाख और मामूली चोट लगने वालों को 50,000 रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया। नामालूम नंबरों से आने वाले फोन कॉल न उठाएं, मरकजी वजीर टेलीकॉम अश्विनी विष्णु की आवाम से अपील। मरकजी वजीर टेलीकॉम अश्विनी विष्णु ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर मुल्क की आवाम से एक अहम अपील की है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि वो नामालूम नंबरों से आने वाले कॉल न उठाएं। वजीर मौसूफ ने इंकिशाफ किया कि टेलीकॉम की मरकजी वजारत के इक़दामात के नतीजे में स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड से मुताल्लिक़ मामलात में नुमाया कमी आई है। अश्विनी विष्णु ने कहा कि कभी भी नामालूम नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब ना दें। मैं हर शहरी से अपील करता हूँ कि वो मालूम नंबरों से कॉल का जवाब दें। वजीर ने मशवरा दिया है कि अगर आपको किसी नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है तो आपको उस शख्स की की तस्दीक के बाद ही जवाब देना चाहिए। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के 50 साल मुकम्मल। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के आज 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमिताभ और जया आज अपनी शादी के 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड में काफी हिट रही है। अमिताभ और जया ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री को नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 3 जून 1973 को मुंबई में हुई थी। इस खास दिन पर अमिताभ जया की बेटी श्वेता बच्चन ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए सदर मुंतखब हो गए। मौलाना फिलहाल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ताहम आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुनक्किदा बोर्ड के इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का सदर इत्तेफाक राय से मुंतखब कर लिया गया।
ओडिशा ट्रेन हादसे पर कई ममालिक के रहनुमाओं ने गम का इजहार किया। दुनिया के कई ममालिक के रहनुमाओं ने ओडिशा के बालासुर में होने वाले हौलनाक ट्रेन हादसे पर गहरे रंज गम का इजहार किया और हिंदुस्तानी अवाम के साथ एकजुटता का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक ताज़ियती पैगाम में जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने कहा कि मुझे रियासत ओडिशा में ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया और जख्मियों की खबर से बहुत दुख हुआ है। जापान की हुकूमत और इसके अवाम की जानिब से मैं इन अफराद के लिए अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूँ जिनके अपने लोगों की जान चली गई और सोगवार खानदानों के लिए ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूँ। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि भारत में ट्रेन हादसे में सैकड़ों अफराद की हलाकत पर गहरा दुख हुआ है। मैं इस सानिया में अपने अजीजों को खोने वाले सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया, आज हिंदुस्तान के ओडिशा में ट्रेन हादसे में दर्जनों लोगों की मौत से दुखी हूँ। मैं गम की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी, हुकूमत और सोगवार खानदानों के लिए अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया, भारत के ओडिशा में ट्रेन हादसे की तस्वीर और रिपोर्ट्स मेरा दिल तोड़ देती है। मैं इन लोगों के लिए अपनी गहरी ताज़ियत भेज रहा हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। ट्रेन हादसे पर तुर्किया का हिंदुस्तान को ताज़ियती पैगाम। तुर्किया ने हिंदुस्तान में कल पेश आने वाले ट्रेन हादसे में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के खानदानों, हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तानी रियासत ओडिशा में गुज़िश्ता रात पेश आने वाले ट्रेन हादसे में तकरीबन 300 अफराद की जाने जाने और तकरीबन 1000 के करीब जख्मी होने पर इंतहाई दुख हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम इस अलमनाक हादसे में अपनी जानों से हाथ धोने वालों के लवाहिकीन हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत से ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। सदर रजब तय्यब उर्दुगान आज अपने नई मियाद के लिए सदारती ओहदे का हलफ उठाएंगे। एक बार फिर सदर मुंतखब होने वाले रजब तय्यब उर्दुगान साल 2028 तक जारी रहने वाले अपने ओहदे का आज से सरकारी तौर पर आगाज कर रहे हैं। पहली तकरीब दारुल हुकूमत इनक़रा में तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली में मुनक़िद होगी, जहां पर एर्दोगान को सदारती मनसब की असनाद पेश की जाएंगी। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के अबूरी स्पीकर के तौर पर नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के रहनुमा दौलत हाचली सबसे पहले सदर एर्दोगान को सरकारी मैंडेट पेश करेंगे। बाद अज़ां जनाब एर्दोगान जनरल असम्बली में हलफ उठाएंगे। तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली में होने वाली तकरीब में दुनिया भर में दिलचस्पी ली जा रही है। इसराइल में शदीद गर्मी की वजह से 220 मुकामात पर लगी आग। फायर फाइटर ने इसराइल में शदीद गर्मी की वजह से जुमे को 220 मुकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया है। मुल्क की फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आतिशगी के वाक़यात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। इसराइल मेट्रोलॉजिकल सर्विस के दादोशुमार के मुताबिक वस्ता और जुनूबी इसराइल में कई मुकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया, जिसने जून की गर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र फायर अथॉरिटी ने जुमे के रोज़ एक हुक्मनामा जारी करके मुल्क भर में सुबह 8 बजे से आधे रात के दरमियान आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।